तो जैसे अभी हमने बात की प्रीफिक्स केस के बारे में कि कोई भी वर्ड के सामने हम किस कारण से प्रीफिक्स लगाएंगे, उसको नेगेटिव बनाना है, लोकेशन बताना है एंड सच अदर टाइप्स, और हमने काफी एग्जांपल्स देखे। अब हम बात कर रहे हैं सफिक्सेस की। मैंने तभी आपसे मीनिंग बताया कि एक वर्ड के पीछे हम कोई वर्ड ऐड करते हैं उसको हम सफिक्सेस कहते हैं। इस पर्टिकुलर वर्ड को जो हम ऐड कर रहे हैं इसको हम सफिक्स कहते हैं, और वर्ड के जब आगे लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। अब सफिक्सेस के एग्जाम्पल भी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग लिख के दे देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। एडेड वर्ड्स होते हैं और रूट वर्ड्स, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। एट टाइम चेंज देयर पार्ट ऑफ स्पीच। कोई वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना है, कोई को नाउन बनाना है, वर्ब बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, तभी हम सफिक्सेस लगा सकते हैं। एक मैं बेसिक एग्जांपल आपके लिए लेती हूँ। जैसे हम कहते हैं ब्यूटी। अब हमारे लिए ब्यूटी वर्ड क्या है, नाउन है। अब मुझे इसको अगर वर्ब बनाना है तो मैं लिखूंगी ब्यूटीफाई, ये बन गया वर्ब। अगर मुझे इसे एडजेक्टिव बनाना है तो मैं लिखूंगी ब्यूटीफुल, ये बन गया एडजेक्टिव। ओके, अब मुझे इसको यही वर्ड को एडवर्ब बनाना है तो मैं लिखूंगी ब्यूटीफुली। तो आप कई बार वर्ड्स देखते होंगे, एक वर्ड के पीछे कुछ 2-3 चीजें ऐड कर ली हैं, इंटरनली उसको चेंज कर दिया है, फिर उसके सामने एन वी एडीजे एडीवी ऐसा लिखा होगा। इसका मतलब वो वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जनरली ऐसा आपको डिक्शनरीज में देखने मिलेगा। तो जब आप वर्ड्स देखते हो, मीनिंग्स जब देखते हो, तो उसके साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखना है कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये आपको ध्यान देना है ताकि अगर आपको उसको चेंज करना हो तो आप पर्टिकुलर सफिक्स उसमें लगा सको। पहला मैं बात करूंगी कि अगर मुझे नाउन्स फॉर्म करने हैं, अगर मुझे नाउन्स फॉर्म करने हैं तो उस समय में कौन से सफिक्सेस पुट करूंगी। तो पहला वुड बी एज, इसको हम स्मॉल आइकन ले लेते हैं, एज, एंड्स, एंस, एक में ए एन सी ई है और एक में ई एन सी ई है, ठीक है, एसी एसी वाई, एंड और ई एन टी एंड। ए और ई का डिफरेंस है, हमने फोनिक्स किया है, तो आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फोनिक्स विजिट करेंगे दोबारा। नेस, एर्थ हमारा है एस आई ओ एन और टी आई ओ एन। कोई भी वर्ड को अगर नाउन बनाना है तो हम एस आई ओ एन और टी आई ओ एन भी लगाते हैं। देन आता है हमारा नाइन्थ हमारा है शिप। अगर कोई वर्ड के पीछे मैं शिप लगाती हूँ तो वो एक सफिक्स हो जाएगा और नाउन में टर्न हो जाएगा। देन हम बात करते हैं यू आर ई। 11th हमारा है मेंट, हुड, एच डबल ओ डी, हुड। 13th हमारा है डबल ई। 14th हमारा है ए एल। 15th हमारा है आई एस एम और 16th है TUDE, ट्यूड। ओके, अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे ओल्ड में लिखूंगी दिस पर्सन इज ओल्ड इनफ, तो ओल्ड मेरा हो गया एडजेक्टिव। अगर मुझे उसको नाउन में टर्न करना है तो मैं लिखूंगी ओल्ड एज। अगर मुझे ANCE लगाना है, वैसे परफॉर्म वर्ड ऐसा है, वर्ब है ये परफॉर्म। नाउ यू परफॉर्म अ डांस, तो परफॉर्म ये है एक्शन वर्ड। मुझे अगर इसको नाउन बनाना है तो मैं लिख लूंगी परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर मुझे उसको ENCE में चेंज करना है तो मैं इसमें लिखूंगी प्रेफरेंस। प्रेफर एक एक्शन है, ENCE से ऐड हो गया प्रेफरेंस, ये मेरा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ठीक है। ACY ब्यूरो हम बात करते हैं तो ब्यूरो
क्रेसी, सो ये ACY ऐड हो गया तो ये नाउन में टर्न हो गया। डिफेंड करना, उसको बोलेंगे डिफेंडेंट, डिफेंडेंट में कौन है तो ये नाउन हो गया, ठीक है। सुपरिंटेंड, सुपरिटेंड हम लोग सुनते हैं, ये सुपरिटेंड है वहां के वो, तो सुपरिटेंडेंट है वो वहां के, तो ये क्या हो गया, नाउन में टर्न हो गया। मैंने ENT लगा दिया तो वो क्या बन गया, नाउन बन गया। फ्रेश, और फ्रेश यानी एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी, मुझे उसको नाउन बनाना है तो मैं पीछे क्या लगा दूंगी, नेस, फ्रेशनेस, ठीक है। फ्यूजन, देन आएगा ट्रांजिशन, एक जगह मैंने SION लगाया है, एक जगह मैंने TION लगाया है टू टर्न इट इनटू नाउन। फ्रेंडशिप और लीडरशिप, ये दोनों क्या है, शिप ऐड हो गया है और ये नाउन में टर्न हो गए हैं, जस्ट बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर सफिक्स ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। बाकी मैं और एग्जांपल्स आपको देती हूँ। प्लेजर, URE का एग्जाम्पल है प्लेजर, प्लीज का हम नाउन में टर्न कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लेजर, ठीक है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मैंने सफिक्स मेंट ऐड कर दिया है तो ये बन गया प्लेसमेंट। चाइल्डहुड, मैंने हुड, चाइल्ड के पीछे हुड ऐड कर दिया तो वो चाइल्डहुड हो गया। एम्प्लॉय का वर्ड हो गया एम्प्लॉय, EE ऐड हो गया। डिनायल, और मैं कह सकती हूं ट्रायल, मैंने दोनों में AL ऐड कर दिया तो ये नाउन बन गया, ठीक है। कास्ट, कास्टिज्म, ISM लगा दिया तो वो मेरी क्या बन गया, नाउन बन गया। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारे हमने क्या लगा दिया इसके पीछे, TUDE, ट्यूड लगा दिया, जिससे ये क्या टर्न हो गया है, नाउन बन गया है। ये हमें ध्यान देना है, जब भी हमें कोई भी वर्ड को नाउन में टर्न करना होगा तो हम ये 19 सफिक्सेस ऐड कर सकते हैं कोई भी वर्ड के पीछे, तो वो नाउन में टर्न हो जाएगा। आप कोई भी ऐड नहीं कर सकते हो, आपको चेक करना है क्या वो पर्टिकुलरली एक वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आपको डिक्शनरी चेक करनी है। कोई भी जगह पर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, फ्रेंडिट्यूड नहीं बना सकते हो क्योंकि वो फ्रेंडशिप ही होता है, तो फ्रेंड के पीछे शिप लगेगा। तो ये आपको क्रॉस चेक करना है कि मुझे ये वर्ड को नाउन बनाना है तो मुझे कौन सा वाला सफिक्स ऐड करना पड़ेगा उस वर्ड को नाउन बनाने के लिए, इस तरह आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं, अगर आपको एडजेक्टिव में टर्न करना है कोई चीज को, तो टू फॉर्म एडजेक्टिव हम पर्टिकुलर काइंड के सफिक्सेस लगाएंगे उसमें, जैसे लगाएंगे एबल, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा AL, EN, देन हमारे पास है FUL, फुल, ठीक है। ब्यूटीफुल का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि वो एडजेक्टिव में टर्न हो जाएगा, ठीक है। OUS, लाइक, देन हम ऐड कर सकते हैं LY, हम ऐड कर सकते हैं IVE, और हम ऐड कर सकते हैं IC, ठीक है। अब एबल का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ब्रेकेबल, ये क्या है, दिस ग्लास इज ब्रेकेबल, अब वो क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। ब्रेक एक वर्ब है, उसमें मैंने पीछे एबल लगा दिया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब AL यहाँ पे भी लग सकता है, जैसे नाउन बनाने के लिए भी हम AL लगा सकते हैं। डिनायल, ट्रायल, यहाँ पे हम एडजेक्टिव बनाने के लिए भी AL लगा सकते हैं, तो आपको ये क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। गोल्ड के पीछे हम EN लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गोल्डन, तो ये एडजेक्टिव बन गया। ब्यूटीफुल हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया है FUL का। देन क्यूरियस, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कोई चीज के लिए तो हम उसे क्यूरियस भी कह सकते हैं, OUS। चाइल्ड लाइक, कि बच्चे के जैसे मत करो, कि जैसे, तो हमने एडजेक्टिव बना दिया, चाइल्ड लाइक एडजेक्टिव बना दिया कि बच्चे के जैसे मत करो, ठीक है। फ्रेंडली, अब हम कहेंगे कि LY तो खाली एडवर्ब्स में लगता है तो एडजेक्टिव कैसे बन सकता है, इसलिए मैंने कहा आपसे चेक करना होगा, हर एक वर्ड का एक फॉर्म आपको क्रॉस चेक करना होगा, जो आप सफिक्स लगा रहे हो और जो आप बनाना चाह रहे हो, इंटेंशन आपका क्या है, एक वर्ड को आप एडजेक्टिव बनाना चाह रहे हो तो आप कौन सा सफिक्स लगाना आपके लिए करेक्ट होगा। एक बार आप जब ऑब्जर्व करोगे थोड़े टाइम तक, व्हेन यू डू प्रैक्टिस,
एट दैट टाइम आपको डिक्शनरी की हेल्प लेनी होगी एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होता है, ठीक है। देन आईवीई पे हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना, उसको हमने एडजेक्टिव बना दिया एक्सप्रेसिव। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर, ठीक है, वो पोएट है, ही इज वेरी पोएटिक, आईसी लगा दिया मैंने, पोएटिक, सो पोएटिक इज एडजेक्टिव बना रहा है इस चीज को। अब लास्ट कैटेगरी इज जब हमें कुछ वर्ब्स बनाने हो पर्टिकुलर वर्ड के, तब हम कौन से एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, तब हम लगा सकते हैं ATE और लगा सकते हैं EN, FY और IFY लगा सकते हैं और IZE लगा सकते हैं जब हमें एक वर्ड को वर्ब में, एक्शन वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं कहती हूँ एक्टिवेट, वो बहुत एक्टिव है और ही इज वेरी एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेट ATE लगा दिया मैंने। फास्टन, अगर आप कभी प्लेन में बैठे होंगे तो आपको बोला जाता होगा फास्ट यानी जल्दी करना और फास्टन यानी बांध लेना, तो EN करके उसका एक्शन वर्ड बन गया है। देन हमने ब्यूटिफाई एक वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, FY। मॉडिफाई, ठीक है। IZE में हम एग्जाम्पल लेते हैं, समरी का एग्जाम्पल समराइज, समरी एक कंक्लूजन है, समराइज उसका एक्शन है। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम समराइजिंग द पोएम, आई एम समराइजिंग द पैराग्राफ, तो आपने वर्ब, एक्शन वर्ब बना दिया IZE सफिक्स लगा के, ठीक है। दिस इज हाउ हमें सफिक्स का यूज करना है, ध्यान देकर कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स में कौन सा सफिक्स लगना करेक्ट है, ये आपको क्रॉस चेक करना है और अप्लाई करना है। इसी तरह से आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स की वर्कशीट सॉल्व करनी है, बिफोर दैट आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई वुड सी यू इन द अदर वीडियो। थैंक यू।